आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, चलते रहे, बढ़ते रहे। बाबा के नाम कृपा बजाना सहयोग करें अपनी पुण्य कमाई से। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त मनोना धाम आना चाहते हैं या फिर आने की सोच रहे हैं या टिकट बुक कर दिया या फिर करना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 4 जून से लेके 20 जून तक आ रहे हैं या फिर जुलाई में आना चाहते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि महाराज जी जब बैठते हैं तो कभी कभी इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि यहाँ पर कभी कभी 5 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और कभी कभी तो यहाँ पे 24 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आ पाता है। तो आखिर आपको कब यहाँ आना चाहिए, कब भीड़ कम मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो मान लो भीड़ अगर आपको मिल रही है तो कैसे आपको यहाँ पे लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है, यानी कि वीआईपी टोकन प्राप्त करना है। अगर आपको वीआईपी टोकन मिल जाता है तो 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, तो आपको टोकन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कैसे लेना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, अगर मरीज आपका सक्षम नहीं है आने में, तो आपको क्या करना है। अगर आप किसी अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चों बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो कैसे क्या करना है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के रुकना है, कितना खर्चा आता है टोटल, क्या बाबा कोई पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं, कितना टोटल खर्चा आता है यहाँ खाने पीने का, रहने का, सब कुछ XYZ पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको आपके पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ठगी भी आपको मिल जाएंगे जो पैसा आपसे ठग सकते हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि आपका कोई भी पैसा व्यर्थ ना खर्च हो, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से खर्च होता है, पैसा बहुत मेहनत से पैदा होता है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया पैसा खर्च करने के बाद भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहाँ पे अर्जी कैसे लगाएं जिससे आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, आपकी मनोकामना पहली बार में स्वीकार हो जाए, यानी कि पहली बार में आप पूरी हो जाए। सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको जितनी भी वीडियो है, ना तो आपसे पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ आपको वीडियो पूरी देख लेनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर यहाँ पर आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पे पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ आने के लिए आप ट्रेन से आ सकते हो, रोडवेज बस से आ सकते हो, और यहाँ आने के लिए आपको बरेली आना होगा। सबसे पहले बरेली, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में ये पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आप आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला। आंवला सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है यहाँ का, तो आपको वहाँ से बरेली से सीधा आंवला आना है। चाहे ट्रेन से आइए, लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। रोड में बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया रहता है। आराम से आप आ सकते हो। आंवला आते ही आप किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आपसे 10 से 20 रुपये में आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ आने से पहले आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है, दारू आपको छोड़ देनी है। अगर आपके परिवार में कोई ये काम करता है तो उसको भी छोड़नी पड़ेगी। जरूर नहीं है कि आप आ रहे हैं तो आपको छोड़नी है, उसको भी छोड़नी है। आपके परिवार में ये चीज़ें नहीं बननी चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है, यहाँ आने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप कहीं से डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, कहीं से आपका इलाज चल रहा है, तो वो आपको बंद नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चमत्कार होते हैं, वो तो सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन तरीका लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे चमत्कार होते हैं। देखो यहाँ पे 2 तरीके से चमत्कार होते हैं। एक तो बाबा के जरिए आपको इस बाबा कहीं पे आपको छू देंगे या कहीं दिक्कत है तो वहाँ पर भी आपको तुरंत चमत्कार मिल जाते हैं। और ऐसा होता है कभी कभी कि डॉक्टरी इलाज आप कहीं से करा रहे हैं, आपको फ़ायदा मान लो पहले नहीं मिल रहा है, आपने हर जगह से डॉक्टरी इलाज कराया। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, हर जगह से जब उन्हें कहीं से फ़ायदा नहीं मिलता है तो वही लोग आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आप यहाँ से श्याम जल लेके गए, यहाँ पे सारे नियमों का पालन किया
और पहले डॉक्टरी इलाज आप करा रहे हो, आपको फायदा नहीं मिल रहा हो, और जैसे ही आपने श्याम जल पीना चालू किया तो थोड़े बहुत दिनों बाद आपको वहां से दवाई आपको काम करने लगी। तो देखो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से तो यहाँ पे खाटू श्याम भगवान प्रकट होकर आएंगे नहीं इस कलयुग में। पृथ्वी पर अभी यहाँ पे कलयुग में कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकता, साक्षात रूप से दर्शन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है कलयुग को वरदान लगा हुआ है, इसके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई देवता यहाँ पे पृथ्वी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उनको किसी को जरिया बनाना पड़ता है, भले से महाराज जी को जरिया बनाए या फिर डॉक्टर को जरिया बनाए, किसी व्यक्ति को जरिया बनाए, उनके जरिए आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी और चमत्कार उन्हीं के जरिए आपको होंगे। लेकिन चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ चमत्कार होते हैं जिन लोगों को खाटू श्याम भगवान पर विश्वास होता है, सच्चे मन से यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं। पैसे का लालच और पैसे का रुबाब आपको नहीं दिखाना है, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि हम 1 लाख रुपए चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये काम आपको नहीं करना है। बाकी दोस्तों मनोना धाम आने के बाद आपको क्या करना है वो आप जान लेते हैं। देखो दोस्तों, मनोना धाम पहुंचने के बाद तुरंत आपको क्या करना होता है, यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है। उससे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको स्नान घर आपको मिल जाएंगे, आराम से वहां पर आप स्नान कीजिए। और दोस्तों एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना होता है, यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको श्याम जल पिलाया जाता है। तो महाराज जी के पास जैसे ही आप पहुंचोगे, चाहे आप वीआईपी टोकन से पहुंचो, चाहे आप यहाँ पे लाइन में लग के पहुंचो, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लाइन में लग के पहुंचो अगर आप यहाँ पे जल्दी अर्जी स्वीकार कराना चाहते हैं। और वीआईपी टोकन आपको ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं हमेशा मना करता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो और आपकी अर्जी भी स्वीकार हो जाए। ऑनलाइन अगर आप वीआईपी टोकन लेते हो तो आपको 2100 रुपये चार्ज करना पड़ेगा, और वो बेकार है दोस्तों, क्योंकि उससे अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी और पैसा भी आपका व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ आकर आप ऑफलाइन टोकन ले सकते हो अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है। अगर मरीज आपका ज़्यादा सक्षम नहीं है तो लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, तो यहाँ पे आप लेकर ही क्यों आ रहे हो भैया, आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए। बाबा यहाँ पे पहले ही बोलते हैं कि आपको अगर मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को, कोई भी परिवार का हो, दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। उस व्यक्ति का फोटो लेकर आना है जिस व्यक्ति को दिक्कत है, जिस व्यक्ति को आप श्याम जल पिलाना चाहते हैं, और महाराज जी को दिखाना है, सारी समस्या आपको बतानी है, महाराज जी को फोटो दिखाना है, आशीर्वाद लेना है और श्याम जल यहाँ से लेके जाना है। अगर आपको यहाँ पे फायदा मिल रहा है तो भविष्य में आप आइए, फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको तब भी आपको ऐसा नहीं बोलना है कि भैया ये पाखंडी है, ढोंगी है, ये चीज़ आपको नहीं बोलना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर चमत्कार होते हैं उन्हीं लोगों के साथ जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उन लोगों के साथ चमत्कार नहीं होते हैं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी गलती है कि यहाँ पे आपके साथ चमत्कार पहली बार में नहीं हुआ, और एक बार में चमत्कार नहीं हो रहा तो आप दोबारा से कोशिश कीजिए, सच्चे मन से अर्जी लगाइए, सारे काम ठीक प्रकार से फॉलो कीजिए। जो भी नियम यहाँ पे बताए जाते हैं वो सारे नियमों का पालन करना है, आपके साथ भी चमत्कार 100% हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। महाराज जी यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना, आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम जल महाराज जी देते हैं वो कभी भी आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ आकर ही आपको जो भी करना है यहाँ आकर ही करना है, भले से ही आपका मरीज आए या ना आए। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, उसको आप भेज सकते हो अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको करना होता है, और दोस्तों कभी भी गैप नहीं करना होता है, और यहाँ से आपको सीधा घर पे जाना होता है, कहीं रास्ते में आपको नहीं रुकना होता है। अगर आपको यहाँ पे टोकन मिल जाता है, यहाँ आकर आपको टोकन कैसे लेना वो आपको बता देता हूँ। टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये का आपको मिलेगा। कहीं पे यहाँ से आप प्रसाद लोगे, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीद लेना है। उसमें आपको जो भी बारीकी समस्या आपको लिखनी होती है, और टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। और जैसे ही आपको टोकन मिलता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को यहाँ पे टोकन दिया जाता है। पहले वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद आपको टोकन मिलता है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर दरबारी का आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमें टोकन मिला है और यहाँ पे हमें दर्शन करा दीजिए। 10 से 15 मिनट में आपके दर्शन हो जाते हैं जैसे ही आप गेट नंबर 1 पे जाओगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो महाराज जी की लाइन में आपको चुपचाप लग जाना है, और यहाँ पर टोकन आपको जब ही लेना है जब यहाँ पे आके देखना है आपको भीड़ कितनी है, क्योंकि भीड़ यहाँ पे कभी कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, तो कोई यहाँ पे निश्चित नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना है
कि यहाँ पर आपको कभी वेडनेसडे ट्यूसडे को आपको नहीं आना। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई एकादशी का त्योहार हो गया, बड़ा त्योहार हो गया, तभी आपको आना है। बाकी महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो तो आराम से आप आ सकते हो, जून आ सकते हो, लेकिन हमारी वीडियो आपको देख कर ही आनी है। यहाँ पर अगर आप मान लो 4 जून से लेके 20 जून तक आ रहे हैं, 25 जून तक आ रहे हैं, तो डेली हमारी वीडियो आपको देखकर आनी है, क्योंकि महाराज जी अचानक चले जाते हैं और अचानक आ जाते हैं। महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पे आपको जून में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अचानक कोई अपडेट आ जाता है, अचानक कहीं पे चले जाते हैं, अचानक उन्हें कोई काम लग जाता है तो अचानक चले जाते हैं, उसका अपडेट अचानक ही आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर हमारे चैनल पर आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दोगे जल्द से जल्द, तो आपको पर्सनल नंबर मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको डेली आपको जब कभी भी जरूरत पड़ा करेगी तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सच्चे मन से अर्जी लगानी है। यहाँ पर रहने के लिए आपको जगह जगह टीन सेट पड़े हुए मिल जाएंगे, इसमें आपको 100 से 150 रुपए का में आपको कमरा मिल जाएगा, यानी कमरा का एक बेड मिल जाएगा, और रहने का खाने के लिए आपको 100 से 150 रुपए की थाली आपको मिल जाएगी, उसी में रेस्टोरेंट मिल जाएगा। होटल वगैरह में आप रुकना चाहते हो तो 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए का खर्चा आता है। धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से 3000 रुपए खर्चा आता है, डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेना चाहते हो। बाकी यहाँ पे कोई भी महाराज जी पैसा नहीं लेते हैं, वही खाने पीने का, प्रसाद का, रहने का खर्चा होता है, और कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन खर्च करोगे तो भैया आपकी मर्जी है, मैंने तो आपको मना कर दिया, आप ऑनलाइन कुछ भी खर्च ना करें। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप आ सकते हो, हर धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चमत्कार आपके साथ भी होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, डॉक्टरी इलाज आपको बंद नहीं करना है। आस्था में, अगर आपको आस्था है खाटू श्याम भगवान में, तभी आपको आना है, बाकी दोस्तों यहाँ पर नहीं आना है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यही रोकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।